कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम विष्णो पादयवन्तिका गुणवती मध्ये च काञ्चीपुरी नाभो द्वारवती वदन्ति हृदया मायापुरी योगिना ग्रीवामूलमुदारि हन्ति मथुरा नाशाग्रवाराणसी एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके। आजकल जो है 11 दिन तक गणपति महोत्सव चला और कल के प्रसंग में आपको ग्रहण और मलया श्राद्ध पितृपक्ष के बारे में कथा सुनाई कि किस प्रकार से पितृ कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से जो है ग्रहण में आचरण करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। ये सब आपको कल के प्रसंग में सुनाया और अब पुनः 25 अगस्त को जिस प्रसंग को हम छोड़े थे उसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय है राम कथा। लेकिन यह है कि जैसा गणपति महोत्सव आया और कल चंद्र ग्रहण के बारे में बताना था, ये जरूरी था। लेकिन राम कथा को हम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है राम कथा है। और प्रसंग विराम दे सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं, केवल कुछ दिनों तक कभी कभी विराम देंगे तो उसको वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। और आजकल जो है मलया श्राद्ध है, श्राद्ध पक्ष है और पिता और माता की सेवा का जो अवसर इस समय मिलता है लोगों को, वो हमेशा मिलना चाहिए। आजकल लोगों जो है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भावना रख करके श्राद्ध करते हैं और करना चाहिए, लेकिन ये राम कथा जो बताती है ये हमेशा मातृभक्त और पितृभक्त की शिक्षा देती है, क्योंकि जो है माता और पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं भरत जी से कि हे भरत, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम उसको ग्रहण करो, क्योंकि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। प्रसंग में बता रहे थे कि तनय जजाति जोवन दयऊं और पितु आज्ञा अजसु न भयऊं। ययाति ने जो है अपने पिता को अपनी जवानी दे दी, उसको अपयश नहीं हुआ। परशुराम ने पिता की आज्ञा को मान करके माता को मार दिया, उनको अपयश नहीं हुआ। लोक सारा साक्षी है, सारी चीज़ें वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि पिता की आज्ञा क्या है, माता की सेवा क्या है। और आज कह रहे हैं वशिष्ठ जी, अवसी नरेश बचन पुर करऊँ पालऊँ प्रजा शोक परिहरऊँ सुरपुर नृपो पाहै परितोषो तुम कहूँ सो कीर्ति सो जस नहीं दोषो वेद विदित सम
मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लाभ राम बदेई, अनुचित कहावना पंडित की। कौशल्यादि सकल महतारी, तय प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानई, सो सब विधि तुम सन भल मानई। सौंपेहूँ राजू राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाई। कीजे गुरु आयसु अवसी, कहई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करहीं बहुर। वशिष्ठ जी महाराज जी समझा रहे हैं विधि विधान से, अब उदाहरणों को देख करके कि हे भरत, आप बात मानो, जो है अपने पिताजी के वचन को सत्य करो। जो आपके पिताजी ने वचन दिया है उसको सत्य करो, उसको झूठा न बनाओ। आपके पिता ने आपको राज्य दिया है और पिता की आज्ञा का पालन करके प्रजा का पालन करो, प्रजा का ये शोक हरो। जो प्रजा को शोक है कि राजा नहीं है अब राज्य में, उनका शोक हरण करो। आप ही सब कुछ कर सकते भरत। और आपके पिताजी जो है ऐसा सुन करके कि भरत ने राज्य ग्रहण कर दिया, वो स्वर्ग में भी सुख पाएंगे और तुम सुकृत और सुजस पाएंगे। कोई आपको दोष नहीं लगेगा। आप बात मानो, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, कोई अपयश नहीं होगा, कोई आपको दोष नहीं देगा। भरत, हम ही नहीं कह रहे हैं, प्रजा ही नहीं कह रही है, सब कह रहे हैं। वेद कह रहा है, पुराण कह रहा है, उपनिषद कह रहा है, सदग्रंथ कह रहे हैं कि जिनको पिता राज्य दे दे वही राज्य का अधिकारी बन जाता है। और जो अगर आप ग्लानि करते हैं तो मेरे वचन को हित मान करके समझ लो। मैं आपका गुरु हूँ और मैं जो कहूँगा वो आपके हित के लिए कहूँगा, क्योंकि मैं आपका पुरोहित भी हूँ। पूर्वे अग्रे हितस्सः पुरोहिता, मैं आपका पुरोहित हूँ। मेरी बात को हित मान करके और मानो और जान लो कि आपको आपके पिता ने जो राज्य दिया है उसके ग्रहण करने के आप अधिकारी हैं। मेरी बात को हितैषी मान करके समझो और ऐसा सुन करके राम जो है सुख पाएंगे, वैदेही सुख पाएगी कि हमारे भाई ने, हमारे देवर ने जो है पिता के वचन को स्वीकार कर लिया है। और अनुचित कोई भी नहीं कहेगा पंडित, अर्थात अनुचित कहावन पंडित के ही, पंडित शब्द लगाया है। जो जानकार है, जो योग्य है, जो समझदार है, वो कोई दोष नहीं देगा। जो नासमझ है वो दोष दे दे तो उसका कोई ये नहीं, लेकिन पंडित जो है, जानकार जो है, वो कभी दोष नहीं देगा आपको। इसलिए जो है आप बातों को मानो और कौशल्यादि सभी माताएं आपकी जो है सुख पाएंगी और प्रजा सुखी होगी, सारा राज्य सुख से रहेगा जो अगर आप पिता के वचन को मानेंगे। भरत, तुम्हारा श्रेष्ठ प्रेम जान करके
और राम से जो तुम्हारा श्रेष्ठ प्रेम है उसको सब जानेंगे, और उस विधि से तुम सब भला समझ करके मानिए, क्योंकि वही आपको भला कहेगा जो आप पिता के वचन को स्वीकार करेंगे। कई प्रकार से समझा रहे हैं वशिष्ठ जी। और जो अगर आपको यही कहना है कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़े भाई को मिलना चाहिए, तो आप 14 वर्ष तक राज्य करो। जब राम जी आ जाएंगे तब जाके उनको सौंप देना राज्य, और उनकी सेवा करना और उनसे प्रेम करना, वही अच्छा है। लेकिन अभी तो राज्य ग्रहण करो। ऐसा वशिष्ठ जी ने समझाया, और इस प्रकार से समझा करके जो है वशिष्ठ जी चुप हो गए। और सचिव भी कहने लगे कि वही करो, आदेश मानो गुरुदेव का। जो रघुपति आकर के, मतलब गुरुदेव का आदेश मानो, और हाथ को जोड़ करके सचिवों ने विनती की भरत जी से, और कहा फिर कि जब रघुपति आएंगे जो उचित होगा उस समय वो कर लेना, लेकिन अभी आप राज्य स्वीकार करो। सब लोग जो है भरत जी को इस प्रकार से समझा रहे हैं। इस प्रसंग का तात्पर्य है कि पिता के वचन से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में, और पिता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जो है आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य होता है। और जिस पुत्र ने पिता की कोई आज्ञा का पालन न किया हो, पिता की सेवा न की हो, पिता के प्रति जो है आदर न रखा हो जीवित अवस्था में, और वो पुत्र अगर अब इन समय में श्राद्ध करता है तो वो बेकार है। उसी पुत्र का श्राद्ध स्वीकार है जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हो जीवित अवस्था में, अपने पिता को पानी का गिलास पूछता हो, अपने पिता को अनेक प्रकार के भोजन देता हो जीवित अवस्था में, और उनकी सेवा करता हो, वही पुत्र जो है श्राद्ध करने का परम अधिकारी है। और यह श्राद्ध क्रिया जो है श्रद्धा से की जाती है, न कि दिखाव से, न आडंबर से। श्रद्धा होनी चाहिए, तभी श्राद्ध का अधिकारी है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।